हमारे सभी प्रकार की सब्जियों में कीटों की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसी तरीके से जैसे हमारा एक टमाटर का पौधा रहता है तो इसमें भी कीटों की बहुत बड़ी समस्या आती है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप एक बार स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे पूरे तरीके से देसी होगी, यानी कि एक हम ऐसा सब्सटेंस तैयार करेंगे इसकी स्प्रे करने के बाद जो प्योर देसी मटेरियल से बना होगा। आपको इसमें जो फूल फल और इसकी पत्तियों में जो लगता है ये कीटनाशक छेद कर देता है, जिससे कि फल में भी छेद हो जाता है और फल सड़ जाता है और फूल को भी ये चूस लेता है। इसके बाद में इस स्प्रे को करने के बाद आप पूरे तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और दोबारा आपको किसी भी तरीके का मार्केट से या कहीं से भी कोई भी स्प्रे लेके स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टमाटर के पौधे में प्रमुख रूप से हम देखते हैं जो सुंडी होती है इस टमाटर के अंदर लग जाती है। देखिएगा जैसे कि अंदर बैठ जाती है और पूरे तरीके से अंदर से खा जाती है। जैसे कि ये हमारा जो सब्जी होती है या फल, ये पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है। और ये एक ही नहीं होता है, जैसे कि एक से दूसरा जुड़ा हो, तीसरा जुड़ा होता है, तो आसपास के जितने भी रहते हैं उन सबको ख़राब कर देती है ये। इस तरीके से हम हमारा ये उपाय करने के बाद में अपने पेड़ को सुरक्षित रख सकते हैं और जो आने वाली पैदावार होती है उसमें भी बहुत हद तक बढ़ोतरी होती है। इसके लिए हम जो है नीम जो रहता है, जो कड़वा नीम होता है, उसकी छाल और टहनी ले लेंगे। जो लीफ रहती है पूरी एक हम काट लेंगे उसको, उसमें से सारे पत्ते इसके अलग करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से हम वॉश करेंगे। धोने के बाद में एक हम पात्र लेंगे, बर्तन, उसमें डालने के बाद हम इसको गैस पर लगभग आधा लीटर पानी में रखेंगे, जिससे कि हमारे 3 से 4 पेड़ या 5 पेड़ इजीली कवर हो जाएं। इतना डालना, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे इतना ज़्यादा सब्सटेंस बनेगा। तो इसको हमें काटने के बाद, अलग करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको गैस पर हमें रख देना, जो कि बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है। धीमी आंच पर रखने के बाद हमें इस मटेरियल को लगभग 30 से 35 मिनट तक जो हल्की स्लो आंच रहती है उस पर पकाना है, जब तक ये इसका सारा कलर और सारा जूस इसके अंदर ना निकल जाए। इसमें हमें पानी जो है अपनी आवश्यकता अनुसार रखना, जितना हमें बनाना है, यानी कि जितना हमारा मटेरियल रहेगा। अब जिस तरीके से देखिए ये हमने लिया है और इसमें लगभग हमने 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमें एक पेड़ का इस्तेमाल करना है। अब इसको हम गैस पर रख देने के बाद में स्लो आंच पर रखेंगे और पकाएंगे धीमे धीमे, क्योंकि जो इसका पूरा जूस है वो निकलेगा तभी, क्योंकि जो कीटनाशक है प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। अब इसको हम लगभग 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे इस बर्तन में। 30 से 35 मिनट तक पकाने के बाद हम देख लेंगे जब अच्छे से इसका सारा जूस या सब कुछ, सब मटेरियल जो है इसका वो निकल गया और इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ गया, तो उसके बाद में हम इसको पानी को और इस सब्सटेंस को अलग कर लेंगे। जो पानी रहता है उसको छान लेंगे और एक किसी हम पात्र में कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास फवारा रहता है छोटा वाला, ये अपने पास जो भी आपका इस तरीके का स्प्रे का रहे मटेरियल, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा फवारा है, हम उसमें इसको छानने के बाद में डालेंगे इस लिक्विड को। लगभग 1 लीटर से 1.25 लीटर हम पानी डालेंगे उसके अंदर। पानी डालने के बाद में हम अपने पेड़ पर लगभग 2 से 3 राउंड स्प्रे मारेंगे, एकदम स्लो। देखिएगा इस तरीके से हमारा ये सब्सटेंस पक के पूरे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसे छानने के बाद में या इस सब्सटेंस को अलग करेंगे प्रॉपर तरीके से, और अब हम इसे इसमें डालने के बाद 1 से 1.5 लीटर छोटे फवारे में पानी डालेंगे। और अब हम पेड़ पर एक अच्छी स्लो वे में इसका फवारे को सेट करने के बाद में स्प्रे मारेंगे बढ़िया तरीके से। स्प्रे करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे फवारे की गति होगी, यानी कि वो हमें प्रॉपर रखनी है पूरे तरीके से, ताकि जो हमारा ये लिक्विड है या जो दवाई हमने तैयार की है ये पूरे तरीके से पेड़ की लीफ पर और फल पे, जड़ तक, यानी इवन पत्तों तक जितना भी है सब में बढ़िया तरीके से प्रॉपर पूरे तरीके से कवर कर ले। और हमें ये दवाई एक बार नहीं, लगभग 3 से 4 बार करनी है एक ही टाइम में, लगभग 1-2 मिनट के गैप पे। इसमें ये होता है कि जितनी सारी सूंडी रहती है ना, ये सब्सटेंस इतना इफेक्टिव रहता है कि उसको प्रॉपर तरीके से जो होता है, जो फंगस वंगस सबको पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अब एक बार की प्रॉपर स्प्रे से ही हम अपने जो पेड़ है उसको सूंडी से और इस तरह के फंगीसाइड से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके को आप भी अपनाएं, जो अपने घर पे गमले में लोग लगा लेते हैं अपने घरेलू यूज़ के लिए। तो जो हमारे उस पेड़ों में भी जो फंगस या फिर जो सूंडी या इस तरीके का फंगीसाइड लगता है उसको भी एकदम प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से निजात इस तरीके से मिल सकती है। ये एकदम देसी सॉल्यूशन है, ईजिली अवेलेबल है,
कोई भी अपने द्वारा अपने तरीके से घर पर एकदम इजीली तैयार कर सकता है। दोस्तों ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इसके यूज़ करने के बाद में जो हम अपना सब्जी पे यूज़ करते हैं तो उसको हम जब वापस अपने में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल जो फंगीसाइड की दवाइयाँ इतनी ज़्यादा डेंजर हैं कि वो उल्टा बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से जो है देखा जाए तो ऑर्गेनिक है। इसके इस्तेमाल से ना ही कोई मतलब सब्जी पे इफेक्ट पड़ता है और अच्छे तरीके से तो ग्रोथ होती है, क्योंकि फंगीसाइड और इस सबको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो?